किसी भी कमेटी का रिपोर्ट में हम लोगों का नाम नहीं है। हम लोग कोई भी दुर्नीति के कोई भी ऑफेंस के साथ जड़ित नहीं है। तो अभी इसके बाद भी हम लोगों का जॉब क्यों चले गए? जब एग्जामिनर ने मेरा OMR डाला हुआ कंप्यूटर के स्कैनर में 30 आया, और लेकिन जब वेबसाइट पे रिजल्ट आया तो मुझे 53 मिला हुआ था। अच्छा, इस लेवल का धांधली हुआ। इस लेवल का जो कुछ भी प्रॉब्लम जो भी है वो एग्जाम के बाद है। हम सभी के पास हम लोग का OMR है, उसमें हम लोग का सिग्नेचर भी है, उसमें इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी है, उसमें डेट भी है, उसमें बारकोड भी है, सब कुछ है। और CBI उसको जांच भी कर चुके हैं। नहीं, कॉपी भी ठीक से चेक हुआ है, कॉपी भी ठीक से चेक हुआ है, उसमें भी कुछ भी नहीं है। कॉपी का जो मार्क्स है, कुछ कैंडिडेट का मार्क्स सर्वर में बढ़ा दिया गया है। OMR पे 2 और 3 नंबर्स है, लेकिन मेरा सर्वर पे SSC का सर्वर पे नंबर जंप करके 53 हो गया। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं, कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC ने साल 2016 में 25,000 शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और बाद में 3-4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सभी शिक्षकों की नियुक्ति को खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज कर दिया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और तमाम जांच के जो तार थे वो इस ओर इशारा कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती में घोटाला किया गया है, लोगों से पैसे लिए गए, OMR शीट्स में गड़बड़ियां की गई, इस तरह के इल्ज़ाम कोर्ट में रखे गए। अब एक झटके में आप समझ के चलिए कि 9 साल से नौकरी कर रहे लोग एक झटके में बेनौकरी हो जाते हैं। उनमें से कुछ दागी हो सकते हैं, कुछ दागी नहीं भी हो सकते हैं, कुछ टेंटेड हो सकते हैं, कुछ अनटेंटेड हो सकते हैं। लेकिन सब धान 22 पसेरी जैसा हिसाब बना और सारे शिक्षक एक साथ बर्खास्त हो गए। और उसके बाद शिक्षकों ने पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू किया, खासकर कोलकाता में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 18 अप्रैल को एक और आदेश आया। आदेश में कहा गया कि जो लोग टेंटेड हैं उनकी नौकरी नहीं रहेगी, लेकिन जो अनटेंटेड हैं उनकी नौकरी बहाल की जा सकती है। कुछ रिलीफ है, लेकिन फिर भी है कि आटे के साथ क्या घुन भी पिस जाएगा, ये भी अभी सोचने वाली बात है। हमारे साथ जो फ्रेम में लोग दिख रहे हैं ये वो वही WBSSC के द्वारा बहाल किए गए शिक्षक हैं जिन्होंने परीक्षा दी, तमाम तरीक़ों से एग्ज़ाम निकाला, फिर शिक्षक बने। एक अदद नौकरी, एक अदद सपना, और उसके बाद एक आदेश के बाद सब कुछ साफ। हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश बोल सकता हूँ, थोड़ी बांग्ला समझ पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ बांग्ला कायदे से, ठीक है। और आप लोग भी चाहें तो आप लोगों में से जो भी बात करना चाहे, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू कम हियर एंड ज्वाइन, प्लीज़, देयर इज मोस्ट वेलकम। तो बेसिक मामला तो मैंने कैमरे पे बता दिया है, लेकिन आप लोग बताइए कि क्या सीन है। नाम बताइए अपना और बताइए क्या है ये प्रोटेस्ट, क्या चल रहा है, प्लीज़। मेरा नाम है देवलीना सिन्हा, मैं साइंस के टीचर हूँ। तो कहाँ की रहने वाली देवलीना जी आप? हम कोलकाता में रहते हैं। अच्छा, ओके। और अभी जो सीन है कि कल का जो एक मॉडिफिकेशन है जो आया है वो है कि अभी हम जो अनटेंटेड टीचर्स हैं, हाँ, जिसके नाम पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसके जॉब 31 दिसंबर तक रह सकता है। यही है मॉडिफिकेशन। पर इसमें हम लोग बिल्कुल भी नाखुश है, क्योंकि हमारा जो दाबी है मेनली हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जॉब हम लोगों को वापस मिल जाए। क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है CBI द्वारा ये पूरा OMR जो है इसका जांच हो चुका है। और उसमें से टोटली जो टेंटेड कैंडिडेट्स है उसका अलग लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। उसके ही हिसाब से जो अनटेंटेड, जो टेंटेड है, जिसका नाम पे कोई इल्ज़ाम है, उसका जॉब टर्मिनेटेड हो गया है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग अनटेंटेड टीचर्स हैं जिसके नाम पे CBI द्वारा कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और किसी भी कमेटी का रिपोर्ट में हम लोगों का नाम नहीं है। हम लोग कोई भी दुर्नीति के कोई भी ऑफेंस के साथ जड़ित नहीं है। तो अभी इसके बाद भी हम लोगों का जॉब क्यों चले गए, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। एक बात बताइए, जब आप लोगों ने साल 2016 में एग्ज़ाम दिया होगा, क्या मतलब थोड़ा टाइमलाइन बताइए कि कब परीक्षा का फॉर्म आया था, कब आप लोगों ने भरा था, फिर नतीजा कब आया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कौन बताएगा? आप बताओ, क्या नाम है दोस्त आपका? आई एम अपूर्व कुमार जोद्दार।
हाँ I'm an assistant teacher of Gopalkada Jelepada High School in Goshaba. The exam was held around 2016 and we are appointed in 2019. Till now, we are untainted teachers. CBI had investigated the whole process and there is no illegalities in our process regarding the untainted teachers. The process is somewhat maligned, but CBI investigated the whole process, and we are till now the untainted teachers. The question is, we are untainted and why we are terminated? ओके अब मेरा सवाल ये है कि 26,000 कितने 26,000 थे Around 26,000. अराउंड 26,000 मोटा मोटी 26,000 में से कितने टेंटेड हैं कितने अनटेंटेड हैं मतलब क्या आंकड़ा क्या है इसका Four categories. हाँ प्लीज क्या नाम है आपका Jayati Bhomik. हाँ. There are four categories: Group C, Group D, 9, 10, 11, 12. Four different examination, four different panels, and it was held by West Bengal SSC, WBSSC. WBSSC. We are in Group C, Group D. There are 38% tainted. I mean, they are against CBI has filed against some issue against them 38%, group D 44%, 9 10 8.5% and 11 12 14.5% illegalities, and the others are untainted, absolutely untainted. you are saying there is a proportion of the whole selected candidates Four different categories, four different, there are this tainted. much proportion is tainted Tainted. And others are untainted. There is no allegation against us, no proof against us. CBI has said that we have completed the whole process and whole investigation. They have filed the charge sheet, and still they have also there are 3 hard disks. We have our OMR sheet. I am from 19 candidate. We have our OMR sheet, and it is our OMR sheet. There is no allegation against us, but still Supreme Court has cancelling the whole process. But there is no illegalities in the process. The examination was not vitiated. It was wrong statement that examination was vitiated. Examination was not vitiated. We did not cheat. The question paper was not leaked. So the process was clean. But after that, few officials have corrupted and they have appointed few illegal appointees. Illegal means they score maybe 30 marks, but in the OMR sheet. But in the SSC server, it was shown that it was 53 marks. okay let me just make it clear मैंने एग्जाम दिया Yes. और मेरा जब चेक हुआ कॉपी तो मेरे को 30 नंबर मिले नंबर मिला। जब एग्जामिनर ने मेरा OMR डाला हुआ कंप्यूटर के स्कैनर में 30 आया और लेकिन जब वेबसाइट पे रिजल्ट आया तो मुझे 53 मिला हुआ था Few अच्छा इस लेवल का धांधली हुआ इस लेवल का, लेकिन एग्जाम होने तक मतलब जो exam एग्जाम का जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस बिल्कुल साफ है। हाँ। वो प्रोसेस हम लोग सभी पड़ाव को पार किया है। हाँ। उसमें से था जो रिटन एग्जाम, हाँ, उसके बाद जो इंटरव्यू था, सब हम लोग ऑल पड़ाव हम लोग पार किए थे। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो पूरा एकदम बिल्कुल फ्रेश, एकदम साफ सुथरा एग्जामिनेशन था। एग्जाम प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जो कुछ भी प्रॉब्लम जो भी है वो एग्जाम के बाद है। तो इसमें हम लोग का क्या दोष है? हम लोग तो कैंडिडेट्स हैं। हम लोगों का काम क्या है? हम लोग का काम है कि फॉर्म आएगा, हम लोग फॉर्म भरेंगे ठीक से, उसके बाद जो डेट आएगा उसमें हम लोग एडमिट कार्ड लेके एग्जाम में जाएंगे और हम लोग ठीक से एग्जाम देंगे। उसके बाद हमारा रिक्रूटिंग अथॉरिटी जो है वो उसका दायित्व है कि वो OMR कैसे संरक्षण करेगा, कैसे उसको OMR को वो रखेगा। तो वो ये तो हम लोगों का कोई सोचने की बात ही नहीं होगी। ये हम लोगों का मतलब ये हम लोग के इख्तियार में भी नहीं पड़ता है ना। तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है, उसके बाद क्या हुआ है ये हम लोगों को नहीं पता। और जब SSC अपने सर्वर में 9-10 कैटेगरी का OMR अपलोड किए तो उसमें सब हम सबके पास, हम जो 9-10 के टीचर्स हैं हम सभी के पास हम लोग का OMR है। उसमें हम लोग का सिग्नेचर भी है, उसमें इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी है, उसमें डेट भी है, उसमें बारकोड भी है, सब कुछ है। और CBI उसको जांच भी कर चुके हैं। CBI said that it is authentic. यानी इफ आई एम करेक्ट कि एग्ज़ाम हुआ, एक तो एग्ज़ाम में एक लेवल की धांधली होती है कि अब मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के पहले पेपर आउट हो गया। नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि 2 तरह की धांधली हो सकती है ना। या तो एग्ज़ाम के पहले मैंने एग्ज़ाम देने गया, मेरे पास पेपर पहले ही आ गया, मैंने जाके एग्ज़ाम दे दिया
और पेपर आउट हो गया या किसी ने नकल करा दी, एक लेवल की धांधली हो गई। तो दूसरे लेवल की धांधली है कि एग्जाम तक कुछ नहीं हुआ, एग्जाम तक एकदम स्मूथ गया है, कॉपी चेक करने में धांधली करी गई। आप लोग ये कह रहे हो ना? देखिए नहीं ना, नहीं, कॉपी भी ठीक से चेक हुआ है, कॉपी भी ठीक से चेक हुआ है, उसमें भी कुछ भी नहीं है। कॉपी का जो मार्क्स है, कुछ कुछ कैंडिडेट का मार्क्स सर्वर में बढ़ा दिया गया है, सर्वर में बढ़ाया वो बाद में बाद OMR में ठीक है। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रोजोत है। हाँ, मान लीजिए आप टेंटेड, मैं टेंटेड कैंडिडेट है, हाँ, ठीक है, तो मेरा जो OMR है उस OMR पे 2 और 3 नंबर्स है, लेकिन मेरा सर्वर पे, SSC का सर्वर पे नंबर जंप करके 53 हो गया। ए है का जो ओरिजिनल OMR पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है कि एक्स्ट्रा राउंड कर दिया, इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं है। नंबर फीडिंग में गड़बड़ी की गई क्यों? नंबर एक्सेल सीट में चेंज हुआ है, OMR में कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये ठीक जो है। है इसमें आप ओ, कैंडिडेट का क्या दोष है? लेकिन ये जो प्रोसेस पूरी तरह से CBI इन्वेस्टिगेटेड कर दिया और पूरी तरह से टेबल पे लिख दिया है OMR मिसमैचिंग। OMR मैनिपुलेशन नहीं बोला है, OMR मिसमैचिंग इसीलिए बोला है कि OMR पे ठीक है, लेकिन सर्वर पे, SSC का सर्वर पे जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पे नंबर बढ़ा दिया है। CBI इन्वेस्टिगेशन करके OMR जो OMR जो फाइंड किया है ना, उसी OMR पे मतलब ओरिजिनल नंबर है 2 और 3 और ब्लैंक 0 जो कुछ है, लेकिन उसका सर्वर पे नंबर बढ़ा दिया है। इसी तरह के वो 4 कैटेगरी है, कुछ कुछ रैंक जंपिंग है, कुछ कुछ आउट ऑफ पैनल है। रैंक जंपिंग अब समझ लीजिए कि मेरा रैंक है 53 है, 54 है, 56 है, तो लास्ट वाला जो है वो पहले नौकरी पर गया है, ठीक है। तो इसी तरह का घोटाला हुआ है, वो CBI ने मतलब सेग्रीगेट कर दिया, ऑलरेडी CBI ने सेग्रीगेट कर दिया और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6000, ऑलमोस्ट 6000। तो फिर भी चीफ जस्टिस ने बोला कि 17 तरह का घोटाला हुआ। 17 तरह का घोटाला में क्या क्या है कि OMR का टेंडरिंग, आप बोलिए है, मैंने तो OMR का टेंडरिंग कौन देगा, कौन लेगा, OMR पे इवैल्यूएशन कौन करेगा, हम क्या क्या आपका क्या मतलब है? हाँ, आपका क्या मतलब है? OMR का हार्ड कॉपी किसी दिन तक संरक्षित रखना जाएगा तो वो कौन बोलेगा ना, वो तो हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। तो इसी 17 तरह का घोटाला वो जो चीफ जस्टिस मेंशन किया है, लेकिन उसी घोटाला में हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि आप लोगों का सबका एक साथ बना दिया, मतलब सबको एक ही साथ पीस दिया। CBI की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी, CBI का रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट मिलने के बाद भी जो टेंटेड है और नॉन टेंटेड है, सभी का लिए एक ही राय कैसे हो सकता है? आप बोलिए। जो हम लोगों का इख्तियार में जितना तक था, हम लोग साफ सुथरा आके एग्ज़ाम दिया, हम लोग ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में कैसे OMR संरक्षित होगा, कैसे हार्ड कॉपी रखा जाएगा, कैसे रिक्रूटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, इसका दाय हम लोग नहीं ले सकते। ये तो हम लोगों के ऊपर इनजस्टिस हो गया है। ये बताइए आप लोग कि जैसे आप लोगों, मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, आप लोग बताइएगा, लेकिन आप लोगों में तो कोई ऐसा है जो जानता हो कि ये बंदा टेंटेड है या ऐसा व्यक्ति टेंटेड? नहीं, लिस्ट की नहीं, माने आप लोग इन पर्सन जानते हो ऐसे लोगों को? हम लोग जानते हैं, बहुत ही स्कूल में जो है उन सभी का लिस्ट में उनका नाम है, CBI द्वारा जो लिस्ट दिया गया है उसमें नाम है, तो सभी पहचानते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं कौन है। क्या बोलिए, इसमें बताइए क्या इसमें उसका नाम, क्या आपका? मेरा नाम मौमिता दास है। नाम बताइए। हाँ, जो इस बारे में हम बता रहे हैं, जिसका ये OMR शीट जो है, वो जो सॉफ्ट कॉपी है वो CBI द्वारा, कोर्ट के द्वारा वो पब्लिश हुआ है, एंड हम लोग वेबसाइट में वो OMR, मेरा सिग्नेचर एंड जो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है विथ सब और बार कोड विथ सब कुछ हमारा ओपन है, हमारे पास है, ठीक है। तो जिसका OMR में ब्लैंक है और 2 और 3 सर्कल हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं। सब कुछ आप लोगों ने टेंटेड लोगों से कभी बातचीत की, जो टेंटेड थे इस मामले में, उनसे कभी बातचीत की कि भाई आप लोग की वजह से हमारा भी गड़बड़ हो गया? के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं, हम लोग बिल्कुल भी उन लोगों की वे दुर्नीति की वजह से आज हमारा ये हाल है, तो हम लोग उनसे बात भी नहीं करना चाहते। हम लोग के अभी यही एक ही हम लोग का डिमांड है कि हम लोग कोई किसी भी 1% भी
दुर्नीति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो हम लोगों का जॉब हम लोगों के सम्मान के साथ वापस लेकिन चाहिए। आप लोग करेंगे क्या, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट में मतलब बड़ी बेंच ने भी, बड़ी बेंच ने कर दिया। रिव्यू पिटीशन हम लोग अभी, हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास हम लोग का यही मानना है, मांग है कि वो लोग मतलब प्रॉपर लीगल प्रोसीड्यूर में रिव्यू पिटीशन फाइल करें। ममता सरकार से बात हुई आप लोगों की, ममता आप लोग के एसोसिएशन की या जो भी है, क्या बात हुई? क्या नाम है आपका? My name is Asha Das. She said that she will be with us, but we don't want to sit for the exam again because we have already Cleared the exam. Yes. So why should we again sit for this exam? We are not in the situation to give the exam once again after 6 years or 7 years. We are not in that same situation after 9 years almost. 9 years. So we proved that we can. We are eligible. We are eligible. So why we are going to give another exam to prove that we are eligible or we are not untainted? And we are not in that situation that हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आएंगे, स्कूल में ड्यूटी करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, फिर एग्जाम देंगे। हम कैसे उस सिचुएशन पे है अभी? अभी क्या सीन चल रहा है? अभी आप लोग स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बात not इम्पोर्टेंट है कि We are not going right now. एग्जाम प्रोसेस वाज फ्रेश। एग्जाम प्रोसेस में तो कोई गलतियां नहीं थी ना, उसके बाद जो हुआ, तो व्हाई शुड वी सिट फॉर अनदर एग्जाम? ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ बिफोर 8 long years. In 2016 we have already proved there is a proper merit list, in which in that merit list there is proper, we have our proper rank, we have our proper marks division. Even we know what we have got in the written exam, what marks we have got in our interview. Every marks division along with our merit, along with our rank, everything is present. So why should we sit for another exam? देखिए आप अच्छा ठीक है, ये समझिए, लेकिन आप लोगों को क्या ये पता है कि आप लोगों के नाम पे, आप लोगों के प्रोटेस्ट के नाम पे, आप लोगों के प्रोटेस्ट का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश हो रही है, पॉलिटिक्स होने की कोशिश हो रही है आप लोग के प्रोटेस्ट के नाम पे, पता है आप लोग को? ये तो क्लियर है, लेकिन कोई बताने नहीं चाहता कि हम लोग को सामने रखकर पीछे पॉलिटिक्स ही हो रहा है। मतलब जो भी आते हैं हम लोगों को पॉलिटिकली बायस्ड है ये पूरा सिस्टम है। हम लोग कभी भी कोई मुझसे अन्याय नहीं किया था। हम न्याय के साथ एज ए स्टूडेंट हम लोग परीक्षा में बैठा थे, प्रॉपर OMR सिस्टम में परीक्षा दिए थे, नेक्स्ट वेरिफिकेशन मेनी टाइम्स, हाँ हम लोग वेरिफिकेशन किए थे, इवन पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो गया था, ठीक है। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट हुआ था, तो सब कुछ हम फेयरली किए थे एंड क्वालिफाइड किए थे। तो हम लोग तो कहीं अन्याय के साथ नहीं है, तो इसलिए मैंने क्यों हम लोग के साथ ये अन्याय हुआ मैं था। मानता हूँ एक चीज़, आप लोग पॉलिटिसाइज नहीं करें, लेकिन मैं यहाँ पे सरकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सरकार तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, सरकार एक पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज, हाँ वो अपना पॉलिटिक्स करते रहे। That's why we didn't get our confirmation still now. Because within two years, almost within 2 years, we can get. But still now it's almost 7 years we didn't get. क्या what you didn't get, मतलब I'm Confirmation of our job. Confirmation of our job. Government has given some confirmation letter after 2 years of job. But we are doing job for 7 years, but still we didn't get any confirmation letter तो from आप लोगों ने ये पहले रेज किया आपने कि आपको कंफर्मेशन लेटर नहीं दिया? बहुत बार किया है, लेकिन फिर भी नहीं दिया है। तो क्या कर रही थी ममता बनर्जी, मतलब सरकार क्या कर रही थी? We can see that thing right now. I am Dr. Shangomita Das Banerjee. I am a science teacher and I have done my PhD postdoc and I am a fellow of Linnean Society London. And still I have to prove myself that I am eligible. I am eligible. I have to prove in front of my, you can see my state. I have to prove myself that I am eligible. And all these things, ma'ams and sirs, they have told you that everything is true and everything, I think, we think, not me, everybody, we think that it is politically biased and we can understand even somebody is there behind them, all those things we can understand, but we don't want to appear the another next exam because we have qualified the same आप लोग exam. मतलब आपका मतलब है कि आपको जो करना है करो, लेकिन हमको दोबारा एग्जाम नहीं देना है, बिकॉज यू हैव क्लियर्ड इट वंस। Definitely.
We don't want to appear. देखिए कि ये जो घोटाला किया है ये तो ममता सरकार ने किया है ना, ये तो गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आप उसको देखिए, उस जजमेंट को पढ़िए तो वहाँ पे उसको वो गवर्निंग बॉडी को, वो जो अथॉरिटी को, एसएससी को क्या सजा होगा? कुछ नहीं तो हुआ ना सजा। एसएससी घोटाला किया, पर्षद घोटाला किया, घोटाला किए। हाँ, और सजा मेरा हुआ है, सजा मेरा हुआ है, हमको हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की उसी बॉडी को फिर भी री एग्जामिनेशन करने का कोशिश कर रहा है। ममता सरकार की वजह से हुआ है, चलिए मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। उनके ही नेताओं ने, उनके ही लोगों ने किया था, मार्कशीट उनके घर से बरामद भी हुई थी, ये सब कोई जानता है। लेकिन फिर वो ये दलील देते हैं ममता सरकार के लोग कि देखिए भाई हम ही तो इनके लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं हम ही कोर्ट में जा रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस पे? देखिए कोर्ट में लड़ रहा है ठीक है, लेकिन कोर्ट में तो सभी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे तो कोर्ट में तो एक जो जंगी है हुआ का उसका तो मतलब लॉयर तो कोर्ट में है रहते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप देखिए कि जजमेंट पे किसी तरह का कोई गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। सिर्फ मेरे को बोल रहा है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, आप एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम लेने के लिए कौन को बोल रहा है? जो एसएससी घोटाला किया उसी एसएससी को बोल रहा है, उसी एसएससी को बोल रहा है कि फिर भी एग्ज़ाम कंडक्ट करिए। तो फिर भी ये दोबारा जो घोटाला नहीं होगा, ये लोग दोबारा फिर से घोटाला नहीं करेंगे, इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना। एग्जाम, मेरा नाम रहमान है। हाँ। एग्जाम में कोई घोटाला नहीं हुआ। हम लोग का जो एमआर शीट है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सीबीआई उसको उद्धार किया है। तो जब एग्जाम में सर्वर में नंबर अपलोड करने में गलती, मान लीजिए यहाँ आप हम लोग 5 आदमी हैं, 3 आदमी एग्जाम दिया सही तरीके से, 3 आदमी को नौकरी मिल गया। अब 2 आदमी बाद में कहीं से रैंक जाम या कोई गड़बड़ी करके पैसे दे के नौकरी पाया, वो 2 आदमी चिन्हित हो गया। तो उसके लिए वो 2 आदमी को हटाना चाहिए और जो ये गड़बड़ी किया उसको हटाना चाहिए, लेकिन उसके चलते हमें क्यों हटाया जा रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है ना। जब हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट हुआ, उसके बाद हमारा इवैल्यूएशन भी सही ढंग से हुआ, तो फिर हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस या फिर एग्जाम के ऊपर सवाल तो नहीं खड़ा हो रहा है ना। तो फिर दोबारा क्यों एग्जाम देंगे? एग्जाम देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, मेरे घर से the distance between my school and my home is almost 93 kilometers, and I have to change 9 vehicles. So how can I read? Can you say? Can you study for the exam How again? can I study? बोलिए। मान लीजिए कि मैं आपके साथ बदमाशी किया, आपका माइक उठा के पटक दिया, अरे क्यों ऐसा करेंगे? मान लीजिए मैं कर दिया, मैं गलत आदमी हूँ, तो आप मुझे नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए आप कहाँ जाओगे? प्रशासन के पास। तो प्रशासन का काम क्या है? कोर्ट का काम क्या है? न्याय करना। तो कोर्ट क्या छोड़ देगा आपको कि आप उससे नहीं ले लीजिए? वो बोल रहा है कि हाँ गलत किया है तो आप ले लीजिए नहीं उससे। क्या हम कभी नहीं करेंगे? हम तो जानबूझ के गलती किया आपके साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो गलती किया कोर्ट आपको उसी के पास जाने के लिए कह रहा है, तो वो कहाँ से वो नहीं देगा हमको? क्या हमारे हिसाब से, चलिए आप लोग के हिसाब से, ठीक है चलिए मानिए आप लोग के हिसाब से सही सजा क्या होनी चाहिए इस पूरे केस की? सही सजा क्या होगी? का हिसाब से यानी आप लोग की बात समझ गए कि टेंटेड है उनको हटाओ, और जो दुर्नीति किया है, जो अधिकारी लोग किया है, जो सिस्टम किया है, वो सिस्टम को आप हटाओ। लेकिन सिस्टम को हटाने के लिए आप कुछ नहीं कह रहे। फिर वही सिस्टम का बोल रहे हैं कि दोबारा ये लोग का एग्जाम लो। वही सिस्टम का बोल रहे हैं कि आप जो सिस्टमेटिक जो किया वो सही है। ये कहाँ का नहीं है? ये कहाँ का नहीं है? बिल्ली को दोबारा बोल रहे हैं कि मछली की रखवाली करो। हाँ वही तो बात है। अच्छा आप लोग का देखिए, एक बात बताऊं, मैं यूपी से आता हूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ ना बहुत लोग मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई किसी के घर में कुछ भी छोटे छोटे काम हो रहा है, लेकिन वो तैयारी कर रहा है कि सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो हमारे घर में फैमिली सेटल हो जाएगा। मैं आप लोग का जानना चाहता हूँ, आप लोग की क्या स्टोरी है? और भी लोग बात करेंगे। 10 साल पहले जब एग्जाम दिया था, मेरे ऊपर परिवार का कोई जिम्मेवारी नहीं था। दिन रात एक करके मैं तैयारी किया, 3 एग्जाम क्वालिफाई किया इसी डिपार्टमेंट का, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और अपर प्राइमरी। उसमें से मुझे फर्स्ट टाइम इसमें मिल गया सेकेंडरी सेक्शन में,
उसके बाद मैं घर से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर जाके परिवार लेके सेटल हो गया। अपर प्राइमरी में मिल रहा था, नहीं गया। उसमें हायर सेकेंडरी में वेटिंग में रहा, वो छोड़ दिया। उसके बाद जब 10 साल से वहाँ परिवार लेके सेटल हो गए तो हम क्यों दोबारा दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे? कोई पागल ही होगा कि वो तैयारी करेगा। अब मान लीजिए मेरे ऊपर घर का पूरा जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर अभी मान लीजिए महीना में 50,000 मेरा परिवार का खर्चा है, तो मैं परिवार का खर्चा कैसे निकालूंगा और कैसे एग्ज़ाम का तैयारी करूंगा? ये संभव है? मेरा एज 40 प्लस हो चुका है, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ? दो बच्चा है घर में। आज मेरा मुझे जो बेवजह टर्मिनेट कर दिया गया। मैं जिस क्षेत्र में रह रहा था वो क्षेत्र हिंदी और इंग्लिश चल रहा है, वहाँ बांग्ला नहीं चल रहा है। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ से मेरा बेटा को मैं घर में शिफ्ट कर दिया। यहाँ हिंदी नहीं चल रहा है, इंग्लिश भी नहीं चल रहा है, तो मेरा बेटा तो घर में बैठा हुआ है, उसको स्कूल नहीं मिल रहा है। बाकी लोग, आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है? इन्होंने जैसे बताया कि 93 किलोमीटर जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड किसान का बच्चा है यहाँ पर, कोई आप खेत अपना का बताइए। कर रहा है। हाँ, मेरा बाबा है रिटायर्ड टीचर है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जो टीचर है अभी उसका सारा का सारा बैकग्राउंड भी सब खेती करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि गंगा सागर है यहाँ से, मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ का जो लोग रहते हैं बहुत परेशानी में रहते हैं। एक आप उधर ही रहने वाले हैं क्या? हाँ, तो वहाँ का जो मतलब जो भैंसेल है ना, वो ठीक से नहीं चलते हैं, दिन में 1-2 चलते हैं। तो वहाँ से कोलकाता का डिस्टेंस बहुत ही है, और जो कोलकाता का जो ट्रांसपोर्टेशन है, व्यवस्था है, वो बहुत ही ख़राब है। तो इसीलिए हम लोग का मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। हम लोग टीचर हैं, कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो जाए, कभी स्टूडेंट को ये नहीं बोलते हैं कि आपको अच्छा एजुकेशन देने के लिए मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 क्या हो चाहिए। रहा है वहाँ पे? क्या हो रहा है वहाँ? क्या हो रहा है? उधर भी अब बातचीत हो रहा है हम लोग का। नहीं, कुछ कागज देखिए, है। हाँ, वो हम लोग का दूसरा काम चल रहा है। देखिए, टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सिग्नेचर कलेक्ट कर रहा है। सिग्नेचर कलेक्ट कर रहा है। टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी स्टूडेंट को ये नहीं बोलते कि तुम्हें अच्छा एजुकेशन देने के लिए मुझे 50,000 चाहिए तुमसे, ये नहीं बोलते। लेकिन देखिए, लॉयर लोग क्या करते हैं, क्या वो कहाँ से पढ़ के आते हैं? हम ही लोग से पढ़ के आते हैं, और हम लोग को केस में फंसाते हैं, और हम ही लोग से करोड़ों चार्ज करते हैं। क्या वो लोग क्या करते हैं कोर्ट में जाके? हियरिंग में केस उठता है कि नहीं उठता है, बस करोड़ों का चार्ज करते हैं, लाखों का चार्ज करते। हम जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम लोग क्या सरकार से, हम लोग क्या पावर से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। हम लोग कितना लड़ेंगे? एक हियरिंग का 2-4 लॉयर अगर रखेंगे तो उनका 20 लाख 30 लाख करके हियरिंग का उनका चार्ज है, तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? ये लड़ना हम लोग का दायित्व है। वो लोग इस तरह का घिनौना खेल रच रहे हैं। वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए हर व्यक्ति को कोर्ट में आने के लिए मजबूर कर देते हैं, और आप मजबूरी में जाएंगे। आपसे क्या कर रहे हैं? 10 लाख 20 लाख करके एक हियरिंग में फीस ले रहा है। ये कहाँ का नहीं है? ये जो जुडिशरी सिस्टम जो है ना, ये लोग जानबूझ के हम लोग को फंसा रहा है, सिर्फ धंधा करने के लिए। एक धंधा बन चुका है वो लोग का। अब इसके खिलाफ, हाँ, वकीलों का पूरा धंधा बन चुका है। ये लोग के पीछे भी अब हम लोग जाएगा। ये लोग में कुछ ऐसा लॉयर है, वो जानबूझ के फर्जी मामला करके हम लोग को फंसा रहा है। क्या करते हैं वो लोग कोर्ट में? कितना चार्ज करते हैं? हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट के पास, कॉन्स्टिट्यूशन के पास हम लोग यही हमारा जस्टिस डिमांड करते हैं कि इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। ये है जज जब लिखते हैं जजमेंट में कि आप निर्दोष है, उसके बाद उसको क्यों पनिश किया जाता है? ये कहाँ का न्याय है? न्याय का किसी भी पन्ने में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो निर्दोष है, फिर भी उसको सजा देने का कोई प्रावधान है? क्या रोल है इसमें? सीबीआई ने तो इन्वेस्टिगेट किया है ना, तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन तो मानना पड़ेगा। नहीं मानना है अगर तो सीबीआई को हटा दीजिए। सीबीआई तो हमारा टैक्स से ही सैलरी मिलता है। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानना है तो सीबीआई को हटा दीजिए। हमारा देश में सीबीआई का कोई जरूरत नहीं है अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अप्रूव ना हो। और अगर सीबीआई को ऑर्डर दिया है क्यों आप? हाँ, अगर उसका रिपोर्ट ही ना मानना है तो सीबीआई का क्या काम है इधर? ये है पश्चिम बंगाल के शिक्षक जो ये कह रहे हैं कि टेंटेड के साथ उनको ना मिलाया जाए, टेंटेड को अलग करा जाए, जो उनका फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को अलग कर दिया जाए, और बाकी जो अनटेंटेड हैं उनकी नौकरी को बहाल किया जाए। उनकी मांग अपनी तरीके से जायज़ है, लेकिन अदालत का फैसला आ चुका है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ धांधली के संकेत देखते हुए
बर्खास्त करने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि 31 मई तक रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम कराएं और 31 दिसंबर तक रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूरी करें और नौकरी बांट दें। यहाँ पर कुछ सिग्नेचर कैंपेन जैसा कुछ चल रहा है, ये भी देखते हैं कि क्या है। आइए विजय, कैन आई गेट वन पैम्पलेट? वी डिमांड जस्टिस, हमें न्याय की मांग है। इस पैम्पलेट में लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के दोष मुक्त कक्षा 9 से 12 के शिक्षक, हम सीबीआई द्वारा चिन्हित दोष मुक्त शिक्षक हैं। हमारे पास OMR की वैध स्कैन कॉपी है। सीबीआई द्वारा 2016 की चयन प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं का प्रतिशत है 9 से 10 में 8.5% और 11 से 12 में लगभग 14.5%। और दोष मुक्त की जो संख्या है वो 91.5 और 85.53 क्रमशः है। हमने सरकारी विद्यालयों में 6 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाया है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानूनी विभाजन के बिना हमारी सेवाएं समाप्त कर दी। हमारे पास अपने परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। हम WBSSC के पैनल में नियोजित योग्य ग्रुप C और ग्रुप D कर्मी हैं। लोगों की नौकरी चली जाती है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मैं भी कैमरे पे भी कह रहा था लोगों से कि कई सारी जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए एक अदद नौकरी दरकार होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसका ध्यान नहीं रखा। पहले तो गलती हुई इस पूरी प्रक्रिया में कि इतने सारे लोगों को, इतने सारे दागी लोगों को नौकरी दे दी गई। OMR शीट में OMR शीट के नंबर बढ़ा के बताए गए सर्वर पे, और इसके बाद जो लोग सेलेक्ट हो गए थे उनको कन्फर्मेशन का लेटर जो 2 साल बाद नियमतः दिया जाना था, जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं, वो नहीं दिया गया। वो देने में इतनी देरी हुई कि देर अब तक हो गई और कन्फर्मेशन का इंतज़ार करते हुए स्टूडेंट्स को बर्खास्त कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद। हम इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्टिंग जारी रखेंगे और लोगों से मिलेंगे, सुनेंगे, देखते हैं क्या पता चलता हूँ। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे हैं विजय। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।